बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कातिल हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, पर हमारे वालिद मोहतरम हमारे लिए अनारकली लाहौर से पैंटें और शर्टें लेके गए। और उस ज़माने में हम पहले बहावलपुर में और फिर हारूनाबाद से आगे एक स्कूल था, वहाँ पढ़ते होते थे। और हमारे लिए उन्होंने धीरे धीरे हमको सिखा दिया कि जो स्कूल से वापसी पे सबसे पहले तो यूनिफॉर्म उतार के एक जगह रखी जाती थी। यहाँ वालदा उसे घर में काम करने वाली माई या जो हमारा माया होता था उसके ज़िम्मे लगा देती थी, वो उसको धो के और तार पे टांग देते थे। तब ये हैंगर वैंगर नहीं होते थे। लेकिन शाम का जो कपड़े वो पहने, खेले, ख़राब किए, भाग दौड़ किया। रात को सोने से पहले हर सूरत में हम दोनों भाई और बहनें जो रात के सोने के कपड़े पहन के सोते थे। इसी तौर पे जो बड़े लोग होते थे, यानी उम्र में बड़े, वो रात के सोने के लिए चादर बांधते थे या कुर्ता पहनते थे या मुमकिन है कोई पुतली सी होती थी वो पहनते थे। बहुत कम होता था कि जो दिन में पहने हुए हों। हमने अपने घर में किसी को रात को वो पहन के सोते देखा हो। यही धीरे धीरे हमारा मिजाज बना। यूनिवर्सिटी में आ गए तो वहाँ हमेशा रात के कपड़े अलग, दिन के अलग। अभी मैं जाता हूँ जब सफ़र पे तो हमेशा स्लीपिंग सूट अलग होता है। एक ज़माने में जो बाज़ार से मैं स्लीपिंग सूट लेता था, फिर धीरे धीरे अंदाज़ा हुआ कि वो उसका जो नाप है वो थोड़ा फ़र्क होता है, तो अपना सिलाना शुरू किया। अब ये कि जो जिस शर्ट में आप कंफर्टेबल होते हैं वो शर्ट और उसके साथ ट्राउज़र, पर ये दोनों दिन में नहीं पहन के लोगों से मुलाकात, ये बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी में भी अच्छे, जो कि शायद सबसे अच्छे इसलिए कि आपके जिस्म के साथ कंफर्टेबल उनको होना लाजमी होता है। खुला डुला होना चाहिए ताकि आपके जिस्म को मूव करते हुए आसानी हो। ये मैंने वक्त के साथ सीखा कि रात को जो अंडर गारमेंट्स हैं वो सब उतार देने चाहिए, वो नहीं पहनने चाहिए। आपके जिस्म को मूव करने के लिए और ताजगी के लिए ज़रूरी होता है। ख़वातीन के लिए भी यही एडवाइस किया जाता है। वो माएँ या वो बाप जो अपने बच्चों को बचपन में और फिर धीरे धीरे ये नहीं सिखा पाते और बच्चे स्कूल से वापसी पे, कॉलेज से वापसी पे उसी यूनिफॉर्म के साथ सो जाते हैं, इनफैक्ट उनके मैनरिज्म में बहुत कमी कोताही आती। मैंने अपने ख़ानदान में कुछ ऐसी बच्चियां भी देखी कि जो ज़िद में आके कपड़े नहीं बदलती थी। माँ ने एक दफ़ा कहा, दो दफ़ा कहा, फिर तंग आके कहना बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने भी इसको अपना मामूल बना लिया। फिर उनकी शादियाँ हुई। हमने शादियों के बाद भी उनको इस हालत में देखा कि शर्ट कोई, दुपट्टा कोई, शलवार कोई। ऐसा नहीं था घर में खाने को नहीं था, घर में खाने को भी था, सवारी भी थी, लेकिन वो जो बद तहजीबी थी वो टेस्ट बन गया। और धीरे धीरे ये हुआ कि अल्लाह ने भी उनके बख्तों में वही लिख दिया। अब शायद ही कभी किसी ने उनको ढंग के सूट में देखा हो, ढंग की ड्रेसिंग में देखा हो। यानी शादी ब्याह का कोई एक दिन हो तो शायद अलग है, लेकिन उस वक्त जब वो कपड़े पहने होते वो सजते नहीं हैं, वो पहने हुए अच्छे नहीं लगते, चूँकि आपने उम्र भर अच्छे कपड़ों को कैरी करने के लिए कभी तवज्जो नहीं दी। सो ए अच्छे लोगों, अपने बेटों को और अपनी बेटियों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं, ये बुनियादी मैनर्स हैं, ये बुनियादी तहजीब है, ये बुनियादी आदाब हैं। दिन के कपड़े अलग होंगे, लेकिन सुबह का नाश्ता अलग होता है, रात का खाना अलग होता है। रात के खाने के लिए कहा जाता है कि ज़रा अर्ली खा लें ताकि सोते हुए आपको वो तंग ना करे, आपका पूरा निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। इसी तौर पे अगर आप टाइट कपड़े पहन के रात को सोते हैं, बाज़ एयरलाइंस जो हैं मैं उनके बारे में जानता हूं कि वो अपने मुसाफिरों को रात को स्लीपिंग सूट देती हैं। आप सोचिए 15 घंटे की, 24 घंटे की लंबी फ़्लाइट्स हैं, तो ये को आसान नहीं है कि फ़्लाइट के दौरान आप कपड़े चेंज कर पाएँ, लेकिन इतनी लंबी फ़्लाइट तो वो भी इस बात की टेक केयर करते हैं। बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि हमारे साथ के हमसाया मुल्क के कुछ अदाकार तो कभी कभी हंसी मजाक में सच भी बोल जाते हैं। सूट वहाँ से जहाज से ले आए थे, ये चुराना तो नहीं है, चूँकि बेसिकली तो वो आपको दे दिया जाता है, बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो ऐसा फिर ला सकते हैं। लेकिन बताना ये मकसूद है कि जहाँ भी आप, लाइक जैसे आप बच्चे होटल्स में जाते हैं तो वहाँ अब आप होले होले हर चीज़ ही पूरी किट मिलती है, डिस्पोजेबल होती है। आपका उसमें टूथब्रश भी होगा, टूथपेस्ट भी होगा, रेजर भी होगा, यानी एवरीथिंग डिस्पोजेबल। आपने एक दिन इस्तेमाल किया, ज़ाया, अगले रोज आपको सुबह जब हाउस कीपिंग वाले आते हैं तो नया दे जाते हैं। हम तो वैसे इस चीज़ के आदी होते हैं कि एक ब्रश जब तक उसके
दंदाने घिस ना जाएं, टेढ़े ना हो जाएं, तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो मैल से भर जाए। मैं हम की मतलब लोगों की बात कर रहा हूँ। ब्रश भी हर महीने बदल लेना चाहिए, टूथपेस्ट भी हर महीने नया बदल लेना चाहिए, उसका फ्लेवर भी बदल लेना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप जैसे सिखा रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी की लर्निंग का हिस्सा बनती हैं। वो लड़कियां या वो लड़के जो कभी नहीं सीखते कि बाथरूम गए, अपनी कुल्ली की और उसके बाद पानी नहीं फेंका, तो उनके आने के बाद वाश बेसिन बुरा लगता है। मैं चूँकि बहुत बरसों से ये आदत है, तो अपने वाश बेसिन को मैं बहुत ख्याल करता हूँ कि साबुन पे को बाल ना हो, जहाँ साबुनदानी है या बाकी है, अगर वो बुरा लग रहा हो, इवन जो सेहन में लगा वो या वॉशरूम में लगा वो दोनों को मैं खुद अपने हाथों से या ब्रश से साफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों को बुरा लगता है। इनफैक्ट टेस्ट बच्चों के अंदर ये बताना चाहिए। और आपसे बात करने का मतलब ये कि अपनी बेटियों में बतौर ख़ास इसको डेवलप करें कि इस खूबसूरती की वजह से, इस मैनरिज्म की वजह से कल वो अपने घरों में बहुत आसूदा हों, लोग उनकी तारीफ करें कि दिन का सूट कभी रात को पहन के नहीं सोना, चाहे आप नाइटी ना पहने, चाहे आप वो जो बाजार से लीवर स्लीपिंग सूट आपके पास ना हो, कोई पुराना सूट आप स्लीपिंग के लिए लगा लीजिए, पर वो भी 1-2 दिन के बाद धुल जाना चाहिए। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे कि जो अपने स्लीपिंग वाले कपड़े 2-2, 3-3 हफ्ते नहीं धोते। किसने देखना है, तो आपके पूरे जिस्म की जो हमक है, जो महक है, वो उसके अंदर चली जाती है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो ज़ाहिर है आपके स्पाउस को मसला होगा, वरना खुद आपका नाक इतना तेज़ होना चाहिए कि आपको फ़ौरन फील हो कि मेरे कपड़े मैले हो गए, मुझे इनको धुलाना है। धुलाने में साबुन से ना डरा करें, इस बात से डरा करें कि आपके कपड़ों में से दूसरे को महक ना आए। और इसी तौर पे इस बात को अपने बच्चों को और बच्चियों को बतौर ख़ास समझाएं। दिन का मेकअप शाम को सोने से पहले उतरना लाजिम है, क्लिंजर करना लाजिम है, अपने आप को फ्रेश करके लेटना लाजिम है। इसी तौर पे जैसे इसकी तय उतरनी लाजमी है, इसी तौर पे आपके दिन के जो कपड़े हैं उनका भी बदला जाना बहुत लाजिम है। चाहे वो कोई ब्रांडेड स्लीपिंग सूट पहने, चाहे अपने हाथ का सिला हुआ पहने, या चाहे पुराने पहने, लेकिन मेक इट ए हैबिट। ये आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगी और आपके साथ वालों को भी बहुत अच्छा लगेगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप जिस बेरंग और बेबू ज़िंदगी के आदी होते जाओगे, दूसरे भी आपसे आपकी पर्सनैलिटी को वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे कि ये एक टेस्टलेस लड़की है और इसको ना तो पहनना आता है, ना ओढ़ना आता है, और ना ही इसको ज़िंदगी को यूँ बसर करना आता है कि जिसको आइडियल कहा जा सके, या दूसरों के लिए वो एक खूबसूरती का और काबिल तवज्जो होने का भी और काबिल तकलीद होने का भी बायस बन सके। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर अब्बास और हाज़िर हूँ एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ। ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है। हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद। ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौइयत का पहला कोर्स। वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे। ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते। वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है, बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं। इस कोर्स के 10 हिस्से हैं और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट, अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए। और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा। और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और आसानी और आसूदगी भी देगा। इस कोर्स को करना मत भूलिएगा। इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746। प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं।